एलिमिनाटी के सदस्य हैं, क्योंकि साहिल खान का एलिमिनाटी का जो रिश्ता है वो जग जाहिर है, इसलिए हमने उनसे सवाल किया। ये करण जो है वहां पे आके सवाल करने लगा कि तुम ऐसा कैसे सवाल कर सकते हैं। 2 दिन बाद वही बंदा देखिए कि सोशल साइट्स पे धमकी देता है। हो गया जो भी हो गया, अरे तू इंडिया में दुबई की बातें क्यों कर रहा है? तो ऐसे पत्तल चाट होते हैं। और चाचा ना लास्ट वाली लगा रहा है कि आया है दलाली करने और लिख रहा है सबका नंबर आएगा। अबे नंबर तुम्हारा आएगा चाचा, तेरे को कुंडे में से टांग के तेरे पिछवाड़े में घुसाएंगे सिस्टम, तुम टाइम तो आड़ दे, तेरे को तो रोड में। इस तरह से और भी बहुत सारी गाली गलौज इसने किया है। साहिल खान से सवाल क्यों कर रहा हूँ, इसको बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ये जैसा प्रोटेक्शन के तौर पे कोर्ट में आता है और हर हियरिंग में ही आता है, इसका कोई लेना देना नहीं। या जो तो समझ में ये आया कि ये इस तरह के लोग जो आते हैं कि ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़े 30 मार्का हैं, 15,000 करोड़ का केस है, क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया तो क्या हुआ, हम ये मतलब कि हम छोड़ा लेंगे, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसकी कई पोस्ट भी देखी मैंने, तो पता चला कि बहुत चुनौती दे रहा है सारी चीज़ों को लेकर। ये बाहर से दलाल टाइप के जो लोग होते हैं वो इस तरह से सवालात कोई करता है तो ये लोग इसीलिए आते हैं कि ताकि वहाँ प्रोटेक्ट कर सकें आरोपी को, कि हम जो है रहेंगे, हमारी मौजूदगी में कोई सवाल नहीं करेगा, और अगर कोई सवाल करेगा तो उसको डराएंगे धमकाएंगे। ये इस तरह से इन लोगों का काम ये होता है। अच्छा, ये गुस्सा क्यों हुआ? अब ये सिखा रहा है कि हमको कि हमें क्या सवाल करना है, ये बता रहा है, धमकी दे रहा है, और जो सवाल करना है ये इसको नागवार गुजरा है। तो इस बारे में फिर जो है पत्रकारों की हिफाजत के लिए पत्रकार सुरक्षा कायदा जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, उसके तहत जो है मैंने ये FIR दर्ज कराई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हमने इसके पहले आपको खबर में दिखाया था किस प्रकार से साहिल खान से एक वरिष्ठ पत्रकार शाहिद अंसारी सवाल करते हैं, जिसके बाद में वे लगातार उनसे सवाल करते हैं, जिसके बाद में उसका खामियाजा इनको ये भुगतना पड़ता है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। शाहिद अंसारी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया था कि साहिल खान के गुर्गे जो उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। शाहिद भाई, आपने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया जो उनके गुर्गे आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? ये दरअसल उस दिन का जो हुआ था, सबसे पहले मैं आपको उस दिन की बात बता दूं। 8 मई को जब इसकी जो आरोपी है साहिल खान, जो महादेव वैद केस में जो आरोपी हैं, उन्हें क्राइम ब्रांच जो है शिवड़ी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस दौरान हम जैसे जाते थे खबरें करते थे, उस दिन भी वहाँ पहुँचे। उस दिन उनसे सवाल ये किया था कि भाई आप, ये पता चला था क्योंकि जो 15,000 करोड़ का मामला है उसके बारे में वो बता ही नहीं रहे हैं क्राइम ब्रांच को। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या आप एलिमिनाटी के सदस्य हैं, क्योंकि साहिल खान का एलिमिनाटी का जो रिश्ता है वो जग जाहिर है, इसलिए हमने उनसे सवाल किया। अब उनसे जब सवाल किए तो उस दौरान एक महाशय जो उनके पास में खड़े थे, बाद में पता चला कि उसका नाम करण है। ये करण जो है वहाँ पे आके सवाल करने लगा कि तुम ऐसा कैसे सवाल कर सकते। तो हालांकि हमने कहा कि ठीक है, तुम सवाल कर सकते, तुम हो कौन हमसे पूछने वाले, और हम बेवकूफ़ तो है नहीं कि हमको क्या सवाल करना है तुम बताओगे। तो उसके बाद जो है बहरहाल हम अपना काम किए और वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह करके जो है बाइट वगैरह जो भी हुई करके वापस आ गए। 2 दिन बाद वही बंदा देखिए कि सोशल साइट्स पे धमकी देता है। हो गया जो भी हो गया, अरे तू इंडिया में दुबई की बातें क्यों कर रहा है? तो ऐसे पत्तल चाट होते हैं। और चाचा ना लास्ट वाली लगा रहा है कि आया है दलाली करने और लिख रहा है सबका नंबर आएगा। अबे नंबर तुम्हारा आएगा चाचा, तेरे को कुंडे में से टांग के तेरे पिछवाड़े में घुसाएंगे सिस्टम, तुम टाइम तो आड़ दे, तेरे को तो रोड में। इस तरह से और भी बहुत सारी गाली गलौज इसने किया है। तकरीबन 7.5-8 मिनट की ये वीडियो रही है। जब मैंने इसे जो है वहाँ देखा कि सोशल साइट्स पे, इंस्टाग्राम पे इसने पोस्ट किया है, तो फिर मैं यहीं प्रेस क्लब में बैठा था, मैंने देखा तो अपने दोस्तों को भी जो है मशवरा किया। फिर आज़ाद मैदान पुलिस थाने के सीनियर PI हैं, उनको कॉल किया कि मैंने बताया कि ये मामला सेंसिटिव हो गया है अभी, क्योंकि ऐसे रोज़मर्रा की तरह हम कोई भी खबर स्टोरीज़ करने जाते हैं, बातें होती है, बात वहीं पे ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन ये जब सोशल साइट्स पे ये धमकाने की बात किया, मारने की बात किया, गाली बक रहा है, दौड़ा के मारेंगे, तो फिर मैं आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन गया, वहाँ रिटर्न में कंप्लेन की। और कंप्लेन करने के बाद जो है ये सारी वीडियोज़ जो है पुलिस ने देखी कि ये जो इब्तदाई जांच में है, प्रथमदर्शी में ये सारी चीज़ें समझ में आई है कि ये धमकी दे रहा है और जो सवाल करना है ये इसको नागवार गुजरा है। तो इस बारे में फिर जो है पत्रकारों की हिफाजत के लिए पत्रकार सुरक्षा कायदा जो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है, उसके तहत जो है मैंने ये FIR दर्ज कराई है। इस FIR में जो है वो सारी चीज़ें, सारी तफसीलात जो है इसमें बताई गई है। मेरे बयान में मैंने सारी बातें बताई है कि किस तरह से जो है ये वारदात हुई है, कि उसे कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया गया तो मैंने सवाल किया, और सवाल ना करने के लिए और
या हमने जो सवाल किया है, मैंने जो सवाल किया है, वो उसको बहुत बुरा लग रहा है उसके आदमी को। तो उस बुरा लगने की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये सोशल साइट्स पे इस तरह से जो है गालियाँ दे रहा है, धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो इस बारे में जो है पत्रकार सुरक्षा जो कायदा महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है वो एकदम फिट बैठता है। तो इसके बाद पुलिस ने जो है मेरा स्टेटमेंट लिया और उसके बाद ये FIR दर्ज की है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये है कि जब पहले आपने उनसे सवाल किया था महादेव बेटिंग ऐप में, वो वीडियो हमने देखा, मगर आपने दूसरी बार जब उन्हें कोर्ट से ले जा रहे थे बाहर, तो आपने क्या ऐसा सवाल कर दिया उस टाइम पे आपसे इनकी तू मैं भी हुई थी, वो वीडियो में आप दिखा दो, वीडियो भी थोड़ा दिखाइए। हाँ, वो दरअसल वो जो कोर्ट के बाहर हम तो हालांकि साहिल खान को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया क्राइम ब्रांच के जरिए, तो हमारे जो सवाल रहे, हमने हमेशा, हमको मालूम था साहिल खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे, हमको ये सारी चीज़ें तो पता ही थी। तो हम ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रहे थे कि भाई हम फर्ज है हमारा कि वो जानना है, आवाम को जानना है, पब्लिक को जानना है कि वो सवाल क्या है। तो जब वहाँ से जब कोर्ट के बाहर जब ये 8 मई की हेयरिंग में बाहर जब निकला तो 2 बहुत अहम सवाल थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। साहिल पता चला है पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं आप। साहिल क्या बोलेंगे, पुलिस जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं साहिल? अरे कुछ तो बोलिए भाई। अच्छा, इल्यूमिनाटी के आप सदस्य हैं, ये बात सही है? अरे तू किसका बेचा है? ओए, मुर्गे इधर आ, मैं देखता हूं। मुर्गे क्या मुर्गे? क्या मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, हाँ, और अकेला नहीं हूँ, और कुछ नहीं कर सकता तू क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के ये था कि मैं उससे सवाल क्यों कर रहा हूँ, साहिल खान से सवाल क्यों कर रहा हूँ, इसको बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ये एक जैसा प्रोटेक्शन के तौर पे कोर्ट में आता है और हर हियरिंग में ही आता है, इसका कोई लेना देना नहीं। या जो तो समझ में ये आया कि ये इस तरह के लोग जो आते हैं कि ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़े 30 मार्का हैं, 15,000 करोड़ का केस है, क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर लिया तो क्या हुआ, हम ये मतलब कि हम छोड़ा लेंगे, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसकी कई पोस्ट भी देखी मैंने, तो पता चला कि बहुत चुनौती दे रहा है सारी चीज़ों को लेकर। सवाल हाँ, वो एक तरह से इनडायरेक्टली चुनौती है कि अभी साहिल भाई को जैसी हो गई है तो अब हम बिल के लिए अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसको दिक्कत क्या हो गई है कि भाई इसका तो पहली बात थी कोई लेना देना ही नहीं है। साहिल खान जब हर सवाल के जवाब में खामोश है, मुस्कुरा रहा है, जिसको गुस्सा करना है वो तो कर ही नहीं रहा है, वो तो बोलना है वो तो बोल नहीं रहा है, ये उसका मामला है, हमारा काम था सवाल करना। ये बाहर से दलाल टाइप के जो लोग होते हैं वो इस तरह से सवालात कोई करता है तो ये लोग इसीलिए आते हैं कि ताकि वहाँ प्रोटेक्ट कर सकें आरोपी को, कि हम जो है रहेंगे, हमारी मौजूदगी में कोई सवाल नहीं करेगा, और अगर कोई सवाल करेगा तो उसको डराएंगे, धमकाएंगे। ये इस तरह से इन लोगों का काम ये होता है। अच्छा, ये गुस्सा क्यों हुआ? अब ये सिखा रहा है कि हमको कि हमें क्या सवाल करना है, ये बता रहा है। गुस्सा इसलिए हुआ, इसको बुरा इसलिए लगा कि जो इल्यूमिनाटी का जो मामला, इल्यूमिनाटी का जो सवाल मैंने किया है, दरअसल क्राइम ब्रांच ने जो 15,000 करोड़ के मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्हें अभी तक सही से लीड ही नहीं मिल पा रही है कि ये 15,000 करोड़ रुपए महादेव ऐप से गया कहाँ। और साहिल खान उस मामले में क्राइम ब्रांच को गुमराह कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे एक एंगल ये भी आता है कि क्या ये 15.5 ये जो 15,000 करोड़ का जो मामला है, इसमें इल्यूमिनाटी का क्या रोल है? क्यों साहिल खान ने आज से कुछ साल पहले जो है दुबई में एक इल्यूमिनाटी क्लब खोला था। ये इल्यूमिनाटी क्लब जो है खुलने से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। दुबई की जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं एलिना रोज और उनके भाई डीम लोग, ये लोग आए थे उसके इनॉग्रेशन के बाद, लेकिन चूंकि मामला दुबई में था तो दुबई के लोगों ने इसको सोशल साइट पर जमकर ट्रोल किया और दुबई हुकूमत ने इसे ज़्यादा दिन चलने ही नहीं दिया, बंद कर दिया। इसके बाद भी साहिल खान के खिलाफ कुछ केसेस दुबई में हुए। वो फोटो मेरे पास है, वो फोटो भी मैंने साहिल खान की जो जब खबर मैंने कवर की है तो वो फोटो भी मैंने दिखाई है। अभी वो फोटो आपको मैं दिखाऊं कि उस दौरान जब ये फोटो मैंने दुबई की बुर्ज दुबई पुलिस थाने में ये केस दर्ज हुआ था और उस दौरान मैंने वो फोटो इनकी कस्टडी के जो साहिल खान है इनकी कस्टडी की ये फोटो ये मैंने निकाली थी उस दौरान मेरे सोर्सेज से, और फिर ये खबर मैंने शाये की थी उस दौरान भी की थी। तो इस पर भी जो है काफ़ी उनको बुरा लगा, इनडायरेक्टली मैसेज भी ये आया कि हाँ, ये इस चीज़ को लेकर भी हमने सवाल किया था। और इस जब ये फ़ोटो उनकी आई है तो किसी के थ्रू जो है मैसेज ये आया था कि भाई ये फ़ोटो डिलीट कर दो खबर से, तो खैर वो तो हो नहीं सका। तो जाहिर सी बात है कि इनको बुरा लगा। अब इनका ये जो गुर्गा है जो कोर्ट के बाहर आता है, ये बोलता है इंडिया में है तो दुबई का सवाल। अरे भाई तुम डिसाइड करोगे क्या कि पत्रकार क्या सवाल करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे या इस तरह के गुर्गे डिसाइड करेंगे जो कि कोर्ट के बाहर आके आरोपी के सपोर्ट के लिए आते हैं? तो क्या ये डिसाइड करेंगे कि इनको लग रहा है कि ये जैसा बोलेंगे मीडिया या पत्रकार वैसे सवाल करें? तो ऐसा तो नहीं होता। जब भी वो कस्टडी में उसको जब भी प्रोड्यूस किया गया तब सवाल हमने किया है और हमारे सवाल है वो फैसला करने वाले हम हैं। मगर एक सवाल आपसे ये रहेगा शाहिद भाई, आप लगातार ऐसे सवाल, तीखे सवाल करते रहते हैं। जैसे हज आउट कमेटी के ऊपर आपने एक सवाल किया था, उसके बाद में मुनव्वर के ऊपर आपने सवाल किया जो कि वो हुक्का पार्लर में पकड़ में आ गए थे, दौड़ा के आपने सवाल किया था। इसके बाद में भी साहिल खान,
तो इस तरीके का सवाल करने के बाद कितना डर, क्योंकि लगातार पत्रकार को जो सवाल करने पर कहीं ना कहीं धमकी तो आती है देखिए, ऐसा साथ में है कि देखिए, क्योंकि पत्रकार की देखिए कोई सुरक्षा नहीं रहती है। आप भी सहाफ़त करते हैं और माशाल्लाह मैं देखता हूं कि आपके फॉलोअर जो है बहुत ज़्यादा हैं, और उससे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप जो स्टोरीज़ करते हैं आम लोगों से जुड़ी हुई स्टोरी रहती है। आपकी स्टोरी कुरला की देखा, वसूली की देखा, तो इस तरह की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो छोटी छोटी खबरें होती है ये हमारे यहाँ से कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, नहीं छूटनी चाहिए। पत्रकार जो है आवाम की आवाज़ है, आवाम के लिए है, तो आप जो चीज़ें उठाते हैं छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत बड़ी होती है कि गरीब आदमी के जेब से 100 रुपये आप निकाल लेते हैं, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। भले वो 100 रुपये निकालना वो खबर ना बन सके, लेकिन हमको चाहिए कि ये सोचें हम ऐसा। अब रही बात, आपने सवाल मुझसे किया है कि भाई सवाल, देखिए पत्रकार का काम है सवाल करना। भाई मेरी ना साहिल से दुश्मनी है, ना वो जिसका आपने नाम लिया मुनव्वर फारूकी, उससे ना मेरी कोई दुश्मनी है। भाई जब आप कौम की क़यादत की बात करते हो, हर मौके पे इस्लाम ये कहता है, मुसलमान ये ऐसा वैसा, तो फिर आप जो है उसके जो काम जो आप करते हैं उसके बरअक्स विपरीत दिशा में काम करते हैं। इस्लाम सिखाता है क्या कि इस तरह की चीज़ें करना, या जो आप, या तो फिर आप जो है मज़हब का दखल ही मत दीजिए अपनी लाइफ में, और जब आप मज़हब का दखल देते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो फिर वैसा बन के दिखाओ। आप कौम की क़यादत का जो ये चोला और जो पहन के और आप जाहिर करते हो कि मैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन हिंदू कौन मुस्लिम, हमारे नज़रिए में खबर का जो नज़रिया है वो भी एक ही होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई आदमी अगर क़यादत की बात करता है तो भाई हमारा तो काम है उससे सवाल करना कि भैया आप तो वहाँ तो ऐसा कर रहे थे कि शरीयत ने ये बोला है, इस्लाम ने ये बोला है, और यहाँ पे आप तो उस शरीयत और इस्लाम के विपरीत काम कर रहे हैं। तो भाई सवाल करना, देखिए वो तो हमारा फ़र्ज़ है, और सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा तो आवाम को पता कैसे चलेगा। अब हो सकता है कि मेरे इस सवाल में जो है सवाल तीखे भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे सवाल से हर आदमी तो संतुष्ट नहीं हो सकता, खासकर आरोपी तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सका। जैसे मिसाल के तौर पर साहिल खान के सवाल में जो इल्यूमिनाटी का रहा है, ये एक बहुत बड़ा एंगल है कि जो 15,000 करोड़ है वो कहाँ गया, तो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से लिंक है, तो क्या पैसे वहाँ गए, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अहम सवाल है। वो क्राइम ब्रांच के लिए तफ्तीश का पहलू है कि वो इस एंगल से तफ्तीश करें। दूसरी बात जो है, हर मौके पे जाहिर सी बात है कि आप किसी से मोहब्बत से सवाल करेंगे वो तो जवाब देने वाला नहीं है, तो हम तो मौके ढूंढते हैं कि हमें ऐसे मौके मिले जहाँ पे हमको वो आदमी मिले जिससे हम सवाल कर सकें। हालांकि हम ट्राई भी करते हैं, हज हाउस हो या कोई भी मामला हो, भाई हम तो सामने वाले को बोलते हैं भाई कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं, हमें इस पर जो है बात करनी है आपसे, तो वो तो बात करते नहीं हैं। तो जब बात नहीं करते तो जिस मौके पर मिले तो उस मौके पर हमारे सवाल तैयार रहते हैं और सवाल दाग दिए जाते हैं। यानी वक्त का इंतजार है। हाँ, वक्त का तो इंतजार रहता है, खबर के लिए 3-3 4-4 साल इंतजार करता हूँ। मिसाल के तौर पे रिजवी बिल्डर की स्टोरी थी, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी भेज दी। अब मैं उनको तकरीबन 3 साल से फॉलो कर रहा था कि जनाब आपकी जो है मुझे बाइट चाहिए। अब वो मुझे लगातार अवॉइड कर रहे थे। एक दिन एक प्रोग्राम में मिल गया और प्रोग्राम उनका चालू था और सवाल मेरे थे। उनको लगा मैं बहुत अच्छा कुछ उनके प्रोग्राम से रिलेटेड खुश करने वाला सवाल पूछूंगा, तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया। अब चाचा नाराज़ हो गए, बहुत उल्टा सीधा हो गया कि भाई ये करवा देंगे। उन्होंने बताया भी कि मेरे पहचान में बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, ऐसा करवा देंगे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। खबर भी की गई, वक्फ का मामला था, इमाम बाड़ा की जो मिल्कियत है भिंडी बाज़ार में, वो उन्होंने बेच दी थी और MRM के पुलिस थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज थी। तो इसमें सवाल करना कहाँ गलत है, आप बताइए। और ठीक है, जिसको अगर गलत लग रहा है तो वो बोले, जवाब दे, उसका जवाब नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा। तो ये इस तरह से चलते रहता है। नहीं, मेरा एक सवाल ये, डर नहीं लगता है क्योंकि अक्सर इतने बड़े बड़े लोग के खिलाफ में आवाज़ उठाना हम देखते हैं आजकल के पत्रकारों को कि वो जाते हैं, उनकी मीठी भाषा करते हैं, उनके फेवर में सवाल करते हैं। देखिए सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं किसी पे ज़ाती तौर से या मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा। बहुत सारे जगहों पे है, पॉलिसीज़ है, उन पॉलिसी में रह के लोगों को जीना होता है। तो मैं किसी के बारे में तो ये नहीं कहूँगा कि कौन क्या सवाल करता है। मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, ये डिसाइड करने का काम हमारा अपना है। शुक्रिया बात करने के बहुत बहुत। तो बहरहाल शाहिद अंसारी जो लगातार साहिल खान को इल्यूमिनाती का जो कनेक्शन बता रहे हैं और ये 15,000 करोड़ का मामला कहा गया है, किस तरीके से ये पैसे का इस्तेमाल किया गया है, इस पर लेकर सवाल करते हुए नजर आ रहे थे। और जिसके बाद में इनके खिलाफ लगातार एक साजिश रची जा रही थी, कहीं ना कहीं इनकी जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, मगर जिसके बाद में इन्होंने आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। कैमरा पर्सन आमिर का जैन से मुंबई TV।